नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट एवेंटल शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज यहाँ पर राइट इशू इवेंट हो रहा है, तो कैसे इस राइट इशू में अप्लाई करेंगे, इन सभी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जो राइट इशू इवेंट हो रहा है उसका पूरा डिटेल को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए, एवेंटल का राइट इशू ऑलरेडी इशू ओपन हो चुका है। May 15 को स्टार्ट हुआ है, 20 मई 2025 को ही क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर साथ साथ बताना चाहूँगा कि इशू का जो साइज जो है 80.990 करोड़ का, 81 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली। इशू का प्राइस 40 पर शेयर का है। यह साथ साथ यहाँ पर टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, तो फुल अमाउंट ऑफ द इशू प्राइस बीन 40 विल बी पेड ऑन अप्लीकेशन। जिसमें आप अप्लाई कीजिए उसमें 40 रुपये प्रति शेयर का आपको पेमेंट करना रहेगा। एंटरटेनमेंट रेशियो क्या है, तो 121 शेयर अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है, अगर आपके पास है, तो उसके बदले आप 10 राइट इशू शेयर के लिए आप एलिजिबल, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग पहले भी डिस्कस किया था कि 121 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स है कि 121 का मल्टीपल अगर नहीं है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने या फिर 121 से अगर कम है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, 121 शेयर रहेगा तो आप 10 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं। उसी तरीके से देखिए, अगर आपके पास 61 शेयर्स हैं, 61 शेयर हैं, तो आप 5 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं। 31 शेयर्स हैं तो आप 2 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं। 16 शेयर्स हैं तो यहाँ पर 1 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल। अगर 16 शेयर है तो भी आप 1 आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि जितने भी आप, जिससे आप यहाँ पर मैं डिवाइड करके निकाल रहा हूँ, तो फ्रैक्शनल शेयर्स यहाँ पर आ रहा है। तो फ्रैक्शनल शेयर्स इंडिया में होता नहीं है, इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। देखिए, डायरेक्टली डेसिमल वाला पार्ट को हटा करके मैंने बना दिया ये। तो ये इस तरीके से एंटरटेनमेंट रेशियो है। जिनके पास कम शेयर है, एक 120 से कम है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 80 शेयर है तो भी आप आरी शेयर के लिए आप एलिजिबल है, उसके लिए अप्लाई कर, पाँच पाँच शेयर के लिए आप अप्रोक्सीमेटली अप्लाई कर सकते हैं। 96 शेयर्स रहेगा तो 6 शेयर के आप अप्लाई कर सकते हैं, आरी शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये इसका एंटरटेनमेंट रेशियो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, तो लास्ट डेट ऑफ बाय शेयर क्या था, तो 6 में 6 में तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखे होंगे तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल है। अगर आपने 7 मई को अगर शेयर को खरीदा तो भी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी डेट क्या है, 6 में 6 मई तक खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे तभी आप इस इवेंट के लिए एलिजिबल हैं। क्रेडिट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट कब होगा, तो 8 मई को। जैसे ही ये रिकॉर्डेड क्लोज हुआ तो आरी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। बिड कब ओपन हुआ, तो 15 मई को ओपन हो चुका है बिडिंग। रिनंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट 23 मई को स्टार्ट होगा। ऑफर क्लोज कब होगा, तो 28 मई 2025 को देखिए ये विंडो क्लोज हो जाएगा। डीम डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो 29 मई से अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। क्रेडिट डेट क्या है, तो June 2 इसका क्रेडिट डेट है। लिस्टिंग डेट June 2 से देखिए इसमें लिस्टिंग हो जाएगा, इसमें फिर ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट से आप इसका स्नैप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोगों ने चेक किया रिनंसिएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज राइट इशू क्या है, तो अ कंपनी जो रहता है ऑफर कर दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपॉर्चुनिटी टू परचेस एडिशनल शेयर्स एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, उसे बोलेंगे राइट इशू। बिकॉज आपको देखिए सस्ते देर में शेयर को खरीदने का मौका मिलता है। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि दोनों शेयर्स अलग होते हैं, ये आरी शेयर्स है एंड वो नॉर्मल शेयर होता है। क्या है कि रिनाउंसिंग क्या होता है, तो व्हेन शेयर होल्डर डज नॉट वांट टू टेक अप देयर ऑफर दे कैन रिनाउंस द राइट, मीनिंग दे गिव अप द राइट्स टू बाय द शेयर्स। तो जो भी आपको राइट मिला आप उसको नहीं खरीदते तो उसको बोला जाता है रिनाउंसिंग। रिनाउंसिंग को होता है, कौन होता है, तो पर्सन हु रिसीव्स द रिनाउंस्ड राइट्स एंड कैन देन परचेज द शेयर्स, उसे बोलेंगे रिनाउंसी। जिन्हें राइट इशू के लिए एलिजिबल उन्हें बोलेंगे रिनाउंसी। बेनिफिट्स ऑफ रिनाउंसिंग क्या होता है, तो शेयर कैन अर्न अ प्रॉफिट बाय सेलिंग द राइट एंटाइटलमेंट टू अदर्स फॉर अ प्रीमियम। आप फिर कैसे इसको सेल कीजिएगा, तो रिनाउंसिंग कैन हैपन थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज, राइट एंटाइटलमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। और साथ साथ डायरेक्ट ट्रांसफर बिटवीन रिनाउंसर एंड रिनाउंसी ऑफ मार्केट भी इसे किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, बिकॉज एप्लीकेशन का ऑलरेडी एडिट स्टार्ट हो गया है, तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टू अप्लाई फॉर राइट इशू रहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन अप्लाई ऑनलाइन। आप ऑनलाइन मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आप चेक कीजिए कि आपका नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो रहता है आसपास को सपोर्ट करता है नहीं करता है। अगर नहीं करता तो फिर आप रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट जो रहता है वेबसाइट, कंपनी का वेबसाइट, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर मान लीजिए ऑनलाइन नहीं कर पाए तो ऑफलाइन एप्लीकेशन भी आप फिल कर सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में सबमिट कर सकते हैं। नॉन शेयर होल्डर कैन परचेज राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड देन अप्लाई थ्रू प्रिस्क्राइब मेथड। तो इस तरीके से देखिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहला चीज क्या करना है कि लॉगिन करना टू ए ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म, या फिर देखिए आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें लॉगिन करके आप चेक कीजिए, या फिर जो आपका बैंक जो पोर्टल है उसमें जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लोकेट द राइट इशू ऑप्शंस, जो राइट इशू ऑप्शन उसमें दिखेगा उसमें उस ऑप्शन को पहले खोजिए और सेलेक्ट कीजिए। हम लोग उसको स्क्रीनशॉट भी चेक करने वाले हैं आगे। अब उसके बाद इस फॉर्म को पूरा फिल कीजिए, सबमिट कर दीजिए, कंफर्म कीजिए, फिर बाद में उसको ट्रैक करते रहिए कि आपका ये जो अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। उसके अलावा है कि ये तो हो गया ऑनलाइन मेथड।
अब ऑफलाइन कैसे करेंगे, तो रिसीव द कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो हार्ड कॉपी रिसीव कीजिए, कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव कीजिए, फिल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए, किसी भी एससी एसबी ब्रांच में सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड दोनों डिस्कस कर लिया। अब स्क्रीनशॉट को चेक करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल है। इसमें देखिए जब आप इसमें लॉगिन कीजिएगा, आईडी पासवर्ड वगैरह डालिएगा, डालने के बाद जो रहता है जब ये लॉगिन हो जाएगा तो फिर देखिए ओवरव्यू दिखा रहा है, बैंक अकाउंट दिखा रहा है, पेमेंट ट्रांसफर है, कार्ड लोन्स है, उसमें देखिए इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस दिखा रहा है। अब इसमें जब इसमें जाइएगा तो ड्रॉप डाउन में इस तरीके से सभी चीज़ें खुल जाएंगी। इसमें आपको इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब ये सेलेक्ट कीजिएगा तो उसका देखिए इस तरीके से देखिए सेकंड पेज खुलेगा। सेकंड पेज खुलेगा देखिए यहाँ पर, तो म्यूचुअल फंड दिखा रहा है, ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू वगैरह भी दिखा रहा है। तो आपको जो रहता है इस पार्ट को सेलेक्ट करना है, देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ को आप सेलेक्ट कीजिए, तो ये आपका सेकंड पेज हो गया। थर्ड पेज में जाइएगा तो देखिए इस तरीके से आईपीओ ऑनलाइन राइट इशू दिखेगा, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम दिखेगा। तो आपको जो जिसका भी रिक्वेस्ट करना रिक्वेस्ट कीजिए, आईपीओ राइट इशू जो भी है, हम उसके बाद इसको प्रोसीड कर दीजिए। जब प्रोसीड कीजिएगा तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ एक्सेप्ट करने बोलेगा। उसके बाद फिर जो रहता है उसमें फिर आप ये विंडो खुल जाएगा जो कि चौथा पेज है। देखिए इसमें दिखा रहा है एलन स्कॉट एंटरप्राइज का दिखा रहा है, एवेंटल का दिखा रहा है, लॉर्ड्स इंजीनियरिंग का दिखा रहा है। तो चूंकि हम लोग एवेंटल डिस्कस कर रहे हैं तो आपको इस जगह पर अप्लाई कर देना है। इसमें देखिए डेट यहाँ पर बताया जा रहा है कि इशू पीरियड कब से ओपन हुआ, कब से क्लोज हुआ है, लॉट साइज क्या है, प्राइस क्या है, उसको फिर आप इस जगह पर इसको सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई। जब अप्लाई को सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर देखिए इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए फिफ्थ पेज है। यहाँ पे देखिए रिटेलर्स के लिए कितना है, एचएनआई के लिए कितना है, एनएसडीएल, सीडीसीएल, इसमें आप एनएसडीएल को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो रहता है डीपीआईडी जो रहता है आप सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका डीपीआईडी है, जो ब्रोकर का आप डीपीआईडी यूज़ करते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। आपको अगर जीरोधा में है तो कंसोल में आपको मिल जाएगा। अब फिर डीपी अकाउंट भी रहता है उसमें मिलेगा, आप उसको यहाँ पर फिल कीजिए। कितना क्वांटिटी के लिए आप एलिजिबल हैं, आरी शेयर्स आपकी डीमैट अकाउंट में दिख रहा होगा, उसको फिल कीजिए। एंड साथ साथ प्राइस को फिल, ऑलरेडी कट ऑफ प्राइस दिया हुआ है एंड वैल्यू कितना है उस भी देखिए दिया दिया हुआ है, उसको फिर से उसको सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए पूरा स्टेप है। सबमिट करने के बाद जो रहता है फिर आप इसको मॉनिटर कीजिए कि आपका अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, डेट्स वगैरह को चेक करते रहिए। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।